हेलो फ्रेंड्स, लेके चलती हूँ मैं आज आपको एक कमरे में सजी अपनी दुनिया एपन आर्ट की ओर, जहाँ पर कमरे का हर एक कोना बोलता है और ज़मीन पर बैठकर रची है मैंने इस कला की दुनिया को। तो मैं ले चलती हूँ अपनी इस दुनिया की ओर आपको और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मेरे घर से ही शूट कर रही हूँ मैं। और आज मैं घर का ही अपने वर्क का ही ब्लॉग शूट करूँगी। मेरा आप देख रहे होंगे पीछे से ये सारी चीज़ें, ये मेरा एपन का काम है और मैं एपन का काम भी करती हूँ। वैसे मैं बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और साथ में मेरा प्लस आर्ट का मुझे काफ़ी शौक़ है, कह लीजिए। तो मैं ये वर्क भी करती हूँ। मेरा एक छोटा सा स्मॉल बिज़नेस है जो कि अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले डेवलप किया है। बहुत ज़्यादा लंबे स्तर पर मेरा वर्क मतलब ऑनलाइन बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, छोटा सा स्मॉल सा बिज़नेस है। बस वो भी ऐसे ही शुरू हो गया क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरे पास काम आने लगा। तो मेरे को इंटरेस्ट भी था ही ये वर्क में। मैं काफ़ी इंटरेस्ट रहता है मेरा इस वर्क में और मेरे को इस काम को करने में काफ़ी मज़ा आता है। एपन ही नहीं, मेरे को आर्ट से संबंधित कुछ भी वर्क हो तो वो सब चीज़ें, क्राफ्ट हो या कुछ हो, तो जो भी नया चीज़ मुझे लगता है कि मुझे बनानी चाहिए, मुझे करनी चाहिए, वो मैं सब करती हूँ। और मेरा बहुत मन रहता है, इसमें मन लगा रहता है। और अब तो मैंने बहुत टाइम में बीमार भी रही, तो अब सब चीज़ें मैंने इधर उधर थोड़ा छोड़ दी हैं और अब मैं इसी में बिज़ी रह जाती हूँ। मुझे इसी में ही टाइम नहीं मिलता। कभी कोर्ट का काम होता है, कभी घर के काम, थोड़ा सा सोशल वर्कर भी हूँ तो थोड़े बहुत इधर उधर की मीटिंग्स वगैरह या कभी कुछ ऐसे ही जाना होता है, अपने गेट टुगेदर है या जो भी, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। तो हम लोग आज मतलब यहाँ पे नैनीताल में मौसम बहुत ही अच्छा नहीं है, बारिश वाला मौसम है, रोज़ ही बारिश पड़ रही है कंटिन्यूटी में। तो जो मेरा एपन का काम है वो थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि पेंट कर रही हूँ तो वो सूख नहीं पा रहा है। देख रहे होंगे आप कि मेरी अभी मैं आपको अगर बैक से दिखाती हूँ कि मेरा सारा कमरा आज ये छोटा सा स्मॉल कमरा है मेरा, जिसे मैंने पूरा एपन का सामान रखा हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी काफ़ी फैला हुआ है, मैं इसे समेटूंगी क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसा समेटा है, तो उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि फिर ये कैसा डेकोर रहता है और ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि ये सब चीज़ें जो भी आप देख रहे होंगे दीवारों पे कलर्स या ये वाइट पॉस वगैरह, ये सब मेरे द्वारा किया है, मैंने ही किया है। मतलब मुझे किसी भी समय लगता है कि अगर मुझे ये करना है तो मैं वो करके छोड़ती हूँ। बस एक बार मुझे जुनून लग जाता है किसी चीज़ का, तो वो जुनून ही कह लीजिए, तो मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं नहीं देखती क्या टाइम हो रहा है या क्या टाइम है। रात का भी टाइम हो रहा होता है तो भी मैं मोस्टली बैठ जाती हूँ काम करने के लिए। रात के 1 बजे भी अगर कोई चीज़ मुझे समझ आ गई कि मुझे ये करनी है, तो मैं रात के 1 बजे भी उठ के वो काम कर लेती हूँ। तो मेरा ऐसे ही रहता है। मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मुझे 6 बजे ये करना है या ये करना है। कोई टाइमिंग से मैं कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइमिंग से मैं कोई काम करूँ। अगर रात के 1 बजे मोबाइल देखते देखते मुझे कोई चीज़ समझ आया या कोई मैंने नया आर्ट देख लिया या कोई चीज़ मैंने क्राफ्ट देख लिया, कुछ भी, बस वो मेरे दिमाग में उसी समय घर कर जाता है और मैं उसी समय उसके लिए चालू जाती। या फिर मुझे कभी रात ही रात में बैठे बैठे कोई कविता या कोई शायरी दिमाग में घूमते घूमते कोई शायरी कविता आ जाती है, तो मैं डायरी लिख लेती हूँ। तो मतलब मेरे को अंदर से कुछ ना कुछ जो भी मेरी हॉबीज़ हैं, जो भी हैं, सब सारे शौक़ मैं ऐसे ही करके पूरे कर लेती हूँ। फिर मुझे रात नहीं समझ आती कि रात के 2 बज गए या 3 बज गए, 1 बज गया। मैं किसी भी टाइम में भी कुछ भी काम करने बैठ जाती हूँ। तो आपको मैं ऐसे फ्रेंडली देख लूँगी कि आज मेरे कमरे का हाल बहुत बुरा है। मैंने पूरा कल मैं ऐसे समेट के बैठी थी। कल मेरी तबीयत थोड़ा सा मूड अपसेट सा था, कुजिंग कर रहा था, कोई दिक्कत सी भी हो रही थी, तो कल मैंने पूरा कमरा ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आज मैं पहले से समेटती हूँ और आप लोग देखिए कि कैसे मैंने अपना घर बिल्कुल से फैला रखा है। और मेरे को वैसे मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो वॉइस मेकिंग भी करती हूँ तो कई बार, लेकिन आज मैं चाह रही थी कि मैं खुद से रियल मतलब मेरा जो भी हो वो बिल्कुल रियल हो। तो इस ब्लॉग में जो भी हो मेरी रियल आवाज़, रियल मतलब वॉइस मेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा मैं जनरली भाषा में हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आपको बैग दिखाती हूँ।
घर ऐसे ही होते हैं, तो छोटा सा घर है, बहुत स्मॉल सा घर है, पहाड़ों के घर ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से है और सारा मतलब सब फैला पड़ा है, कुछ भी मैंने नहीं समेटा है। ये छोटा सा स्टूडियो टाइप मैंने ऐसे ही अपना रिक्रिएट किया है। ये देखिए सब सब फैला है। तो अभी मैं इसे समेटने के बाद इसकी स्थिति भी आपको दिखाऊंगी कि ये घर किस तरीके से हो जाएगा। और ये जितने भी आप कलर देख रहे होंगे, ये ऑरेंज हल्का सा और ये ग्रीन, ये सब किया है। इससे पहले मैंने इसमें हार्ट्स बना दिए थे, जो कि अब आपको थोड़ा हल्के दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने दोबारा से इसमें वाइट वॉश कर दिया है। थोड़ी देखिए आप सीलन पहाड़ों पे क्या होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो सीलन भी आने लगती है। तो इस तरीके से पहाड़ों में आपको हर जगह को, कितना ही अच्छा घर क्यों ना हो, पहाड़ों में यहाँ पर को सीलन आई जाती है। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा एक रूम है जिसमें मैं अपना आर्ट वर्क करती हूँ। और अभी मैं आपको इसको बिल्कुल क्लीन और ये बढ़िया से तरीके से दिखाऊंगी कि मैं इसे पूरा अभी समेटूँ। तो उसके बाद मैं आपको इसको ये समेटने के बाद भी मैं इस घर का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो फाइनली मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट, मैंने सारा घर समेट दिया है। और घर समेटने के बाद आप देखिए ये बहुत छोटा रूम है। पहाड़ों पे ऐसे ही छोटे छोटे रूम्स होते हैं और मेरा भी ऐसे ही छोटा रूम्स है। और एक रूम मैंने पूरा अपना आर्ट के लिए बना दिया है। मेरा सारा आर्ट का सारा सामान इसी में लगा हुआ है और मैं यहीं पर बैठ के करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे बैठ के ये वर्क करती हूँ। तो आप ये देखिए मैं ज़मीन पे बैठ के ये वर्क करती हूँ क्योंकि एप्पन का काम सारा नीचे ही होता है मेरा। कभी पेंट करना है या कुछ भी करना है तो सारा कुछ मैं नीचे बैठ के करती हूँ। मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। ये जो भी पूरा आप देख रहे हैं ये सारा मेरा खुद के द्वारा तैयार किया है। मैं खुद अकेले ही इस सब काम को करती हूँ। साथ में मेरे को घर के काम भी होते हैं, बाहर के काम भी होते हैं। बाय प्रोफेशनली एज ए एडवोकेट मुझे बाहर के काम भी देखने होते हैं, कभी किसी के फ़ोन्स भी अटेंड करने होते हैं, कभी क्लाइंट के भी फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। और एक एक प्रोडक्ट, सारे ही प्रोडक्ट हैं, आप देख रहे होंगे कि भी आजकल करवा चौथ का टाइम है तो लोटा थाली वगैरह भी सारी लिखनी पड़ रही हैं। तो सभी कुछ मैंने अभी नीचे भी ऐसे पेंट करके रखे। बारिश का टाइम है तो फाइल कवर्स है, सारी चीज़ें हैं। ये घड़ियों का भी मेरा पूरा ये लगा हुआ है। ये घड़ियाँ सारी मेरी होनी है। ये घड़ियों के डब बॉक्सेस हैं, ये घड़ियाँ मुझे अभी बनानी है। तो ये छोटा सा रूम है मेरा। तो मैं आज यही दिखा रही थी, मैं यही दिखाना चाहती थी हमारी परंपराएं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य इस एप्पन कला के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति, बेसिकली कुमाऊं रेंज की ये जो संस्कृति है एप्पन, ये जीवित रहनी चाहिए हमेशा। क्योंकि हम लोग आजकल कंप्यूटराइज हो गए हैं तो सारी चीज़ें कंप्यूटर की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कंप्यूटराइज चीज़ें यूज़ करते हैं। हैंडमेड को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, बट हैंडमेड में बहुत टाइम लगता है। जनरली लोग पूछते हैं या जब हम कभी सेल करते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को तो लोगों को लगता है अरे ये इतना इसका महंगा है या ये है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत शायद कोई नहीं देख पाता है कि हमारा जो हैंडवर्क होता है उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आप लोग देखिए कि किस तरीके से वर्क होता है, छोटा छोटा एक इतना महीन बारीक वर्क होता है। आप देखेंगे, आप देखिए कि बहुत बारीक वर्क है। तो ये बारीक वर्क के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पेंट करना है, जैसे अभी सुखाने के लिए दिया है तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है क्योंकि जब हम इसको बनाने बैठते हैं हमें पता है कि हमें कितना टाइम इन चीज़ों में जाता है। तो आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस उत्तराखंड के कल्चर को, कुमाऊनी कल्चर को प्रमोट कीजिए, आगे लेके जाइए क्योंकि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। और होम डेकोर की चीज़ें सारी हैं, मैं क्राफ्ट से लेके जो भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और हमारा ये कल्चर है, आप देखेंगे मैं तुम्हें आपको डेली दिखाऊँगी। तो हमारा ये कल्चर है, ये हमारी हर दिवाली में लिखी जाती है और हर दिवाली में ये चेंज होता है। और इसमें करीब 2 से 3 दिन चले जाते हैं मुझे इस डेली को लिखने में। और वैसे तो जाते हैं कभी अगर काम होता है, क्योंकि काम के साथ साथ 2 से 3 दिन जाते हैं। अनदर तो मैं 2 दिन में ये इतनी बड़ी डेली लिख के तैयार कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे ही ये बाहर वाली डेली देखिए। तो इसी तरीके से ये हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, हमारा रीति है। और इसी को हमने होम डेकोर में बदला है, इसको मॉडर्न टच दिया है। क्योंकि पहले तो हम गेरू से और चावल
को पीस के विस्वार से यूज़ करते थे, गेरू लगाते थे, गेरू लगा के गेरू से लीपते थे। फिर हम विस्वार चावल को पीस के जो विस्वार बनाया जाता है उससे हम उंगलियों से मतलब कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं होता है, उसको उंगलियों से बनाया जाता है। किसी दिन मुझे लगेगी तो मैं नेक्स्ट अपनी ऐपण कला वाले चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग कैसे ऐपण देते थे और किस तरीके से जो पुराना कल्चर था वो कैसे होता था। तो वो सारी चीज़ें भी मैं वाले में, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है जिया पूनम ऐपन आर्ट से, आप लोग उसको विजिट कीजिएगा। आपको ऐसे ही परंपराएं जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर देखने को मिलेगा आपको, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और साथ में ये मेरा ब्लॉग चैनल है, ये मेरा ऐपण कला को लेके इस ब्लॉग चैनल में पहला ब्लॉग होगा जो कि मैंने ऐपण को लेके बनाया है। इसका सेकंड पार्ट में अपने जो दूसरा कमरा मैंने लिया है वहाँ पर भी मेरा प्रोडक्ट रखा हुआ है ऐपण का, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट हो जाता है, घर छोटे हैं तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सामान अभी रखा है। तो मैं उसका सूट भी आपको वहाँ की भी कुछ पिक्चर्स या जो भी कह लीजिए छोटा सा एक सूट बना के आपको थोड़ी छोटी सी वीडियो बना के शूट करके अपलोड करूँगी इसी ब्लॉग चैनल में। वो वाला भी आप कमरा देखेंगे, वहाँ पे भी इसी तरीके का सामान है। तो आपने देखा ये मेरे घर का छोटा सा रूम है जो कि मैंने आर्ट के लिए मैं यहीं बैठ के सारा वर्क करती हूँ। और उसके बाद फिर दिन जब मेरा सारा वर्क हो जाता है उसके बाद फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ रात को। और रात को मोस्टली मेरा 12 बजे तक वर्क रहता ही है। मैं 12 बजे तक काम करती हूँ यहीं पर प्रोडक्ट के, क्योंकि छोटा मोटा काम होता है, शौक भी है मुझे। और आप देख रहे होंगे जितनी ये दीवारें हैं ये सारे मैंने ही पेंट की हुई हैं। और अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये इस तरीके से मेरे पुराने भी हैं। ये मैंने बनाया था बहुत पहले, स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मेरे ये स्टार्टिंग के बने हुए हैं। बहुत स्टार्टिंग मतलब काफ़ी टाइम हो गया, यानी काफ़ी लेंथी टाइम हो गया, करीब इसी पेंटिंग को आई थिंक 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए इस पेंटिंग को बनाए हुए। बहुत पुरानी पेंटिंग है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बैठ के फिज़िकली थोड़ा सा अनफिट हो गई थी या हेल्थ इशू हो गया था थोड़ा, तो घर में बैठी थी तो यही काम करने लग गई थी। उस टाइम के लिए वकालत ड्रॉप करी थी। तो ऐसे ही बीच में कभी उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, मतलब मोस्टली आते हैं, सभी के साथ आते हैं, मेरे साथ ही नहीं आए, सभी के साथ आते हैं। तो उसका यूटिलाइज़ है ये सारा वर्क। जब मैं घर में बैठी हूँ या मेरे फादर्स की तबीयत ख़राब थी तो वो जो टाइम मैंने घर पे बिताया वो टाइम मैंने सारा इसको दिया। तो तभी से ये मुझे ज़्यादा हो गया कि ललक जैसी लग गई, एक अंदर से एक लगा कि मुझे अब ये वर्क भी करना चाहिए साथ में। तो PhD भी की मैंने, सारा कुछ मेरा एजुकेशन ये सब कुछ मेरी बहुत टिपिकल थी, टफ़ भी थी, क्योंकि कभी घर की कोई परेशानी, कभी कुछ ना कुछ तो हालात सबके साथ लगे रहते हैं, मेरे भी लगे रहे। लेकिन आज के टाइम पे मैं खुद से ये वर्क कर पाती हूँ और एज के अकॉर्डिंग भी जिस एज में मैं हूँ या वहाँ पर तो आके हर कोई इतना पेशेंस, इतना टाइम नहीं दे पाता है इन सब चीज़ को। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है, मुझे करने का मन करता है तो मैं कर पाती हूँ। भगवान का आशीर्वाद है मेरे पे या मेरी मम्मी का मेरे पास आशीर्वाद है। मेरी मम्मी का थोड़ा सहयोग है मेरे साथ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड की तरह है। उनका तो मुझे इतना सपोर्ट है, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या ही कहूँ उनके लिए। तो इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार हम, और वो मेरे साथ रहते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग सहयोग करिएगा इसी तरीके से मेरे ब्लॉग चैनल को भी। तो थैंक यू, बने रहिएगा आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियो में, मेरे इन ब्लॉग्स में बने रहिएगा। हम नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही लेके आऊँगी और अपना ऐपण प्रोडक्ट वाला ही नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, आज ही बनाया है मैंने और आज ही मैं इसे अपलोड कर दूँगी इवनिंग तक। तो आप लोग देखिएगा कि मेरा एक छोटा सा कमरा मैंने अपना दिखाया है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है। और आज मंडे भी है, थोड़ा ब्रेक भी है, थकान भी है, और अब मुझे अपने दूसरे चैनल पे वर्क भी करना है। तो मेरा सारा वर्क पड़ा है, तो अब मैं अपने वर्क में स्टार्ट करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग सहयोग करिएगा और आप लोग बने रहिएगा, ऐसी परंपराओं से जुड़िएगा। तो मेरा चैनल जिया पूनम ऐपन आर्ट करके भी आप उस पर विजिट कीजिएगा और इसमें ब्लॉग चैनल पे भी आप लोग विजिट कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।